द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक दिल दहला देने वाली घटना पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक जाबाज व्यक्ति के बारे में भी आपको बताएंगे और उन आतंकियों के बारे में भी आपको बताएंगे जो इस समाज के ऊपर खतरा है, या ये कहें एक बदनुमा दाग है। एक अहमद जिसने अपनी जान पर खेल करके कई लोगों की जान बचाई, और एक नावीद अकरम जो कि पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है, उसने कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मामला सिडनी का है, ऑस्ट्रेलिया का है, और वहां पर यहूदियों का त्योहार मनाया जा रहा था। और उस त्योहार को मनाने के लिए लोग समुद्र तट पर इकट्ठा हुए थे, और वहां 11 दिसंबर को शाम 6:40 पर हमला हो गया। वाहन से उतरे दो आतंकियों ने बॉन्दी पवेलियन के पास अंधाधुंध फायरिंग कर दी। भगदड़ मच गई, समुद्र तट पर चीख पुकार मच गई। एक आतंकी ढेर कर दिया गया, दूसरा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद नेतन्याहू का भी आरोप है। उन्होंने कहा कि पहले ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार को चेताया था, कहा था नीतियों से बड़ी यहूदी विरोधी भावना, चेतावनी के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, जिसका ये परिणाम है। और ये 24 वर्षीय नावीद अकरम जो कि पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पीएम एंथनी अल्बनीज ने गहरा दुख जताया। हमला यहूदी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया। इसे खुला एंटी सेमिटिक अटैक भी उन्होंने बताया है। सिडनी के बॉन्दी बीच पर आतंकी हमला हुआ है 16 लोगों की, जिसमें जान गई, जिसमें 10 साल की बच्ची और इजरायली नागरिक भी शामिल हैं। हनुक्का समारोह के दौरान ये हमला हुआ। पीएम मोदी ने भी मानवता पर इसे हमला बताया है। हनुक्का समारोह यहूदियों का एक बड़ा पर्व है जिसे वो हर साल मनाते हैं, और ये हमला जो हुआ ये यहूदियों को टारगेट करके किया गया है। वहीं एक अहमद फरिश्ता बनकर के आया, जिसने कम से कम 42 लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनमें कम से कम 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। रविवार को यहूदी पर्व हनुक्का की पहली शाम थी। हमलावरों को चानुका बाय द सी उत्सव के पास देखा गया था, वहीं जहां करीब 1000 से अधिक सिडनी वासी एकत्रित हुए थे। तो ये घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन अहमद की अगर हम बात करें, उसने बहादुरी दिखाई। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी जब अपना गन लोड कर रहा था, पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया, उससे गन छीन ली और उसे दूर धक्का दे दिया। लेकिन उसके बाद उसके साथी ने उस पर अटैक कर दिया। तो ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। रविवार को बॉन्दी बीच पर हुई है। बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर दर्जनों गोलियां चलाने के बाद 16 लोगों की जान चली गई इसमें। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शाम लगभग 6:40 पर AEDT पुलिस की गाड़ियां बॉन्डी बीच पर और तेजी से बढ़ रही थी। कई गोलियों की आवाजें सुनाई दी और कैंपबेल परेड के पास सैकड़ों लोग भागते हुए देखे गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सोमवार को बताया कि दोनों हमलावर रिश्ते में बाप बेटे थे। 50 साल के बाप साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने ही रविवार को दोपहर बॉन्दी बीच पर एक यहूदी उत्सव में हमला किया है, और ये दोनों पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। गोलीबारी में करीब 16 लोगों की जान गई, जिसमें एक बच्चा और 2 हमलावरों में से एक शामिल है। मृतकों में चावड रबी और एक होलोकास्ट सर्वाइव भी शामिल है। अहमद, जिसने जिंदगी में कभी बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन वो एक आतंकी से निहत्थे भिड़ गया। उसने आतंकी के हाथ से बंदूक छीनकर ना जाने कितनों की जान तो बचा ली। हालांकि ऐसा करते हुए खुद उसे 2 गोलियां लग गई और इस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती। 43 साल के अहमद की इस बहादुरी को आज पूरी दुनिया जान रही है, सलाम कर रही है। सदरलैंडशायर में अहमद की फलों की दुकान है, और कहने वाली बात है कि आतंकी साजिद की भी फलों की दुकान है। यानी एक फल बेचने वाला फरिश्ता है तो दूसरा कातिल। आतंकी की भी फल की दुकान है और बचाने वाले की भी फल की दुकान है, लेकिन एक आतंकी हत्यारा है
और दूसरा फरिश्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद की तारीफ में कहा, बहुत ही बहादुर व्यक्ति जिसने हमलावरों में से एक पर सीधे हमला किया और कई लोगों की जान बचाई, बहुत बहादुर व्यक्ति है। इस समय अस्पताल में घायल अवस्था में है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को मेरा हार्दिक सम्मान है। दुनिया के तमाम लोग, तमाम राजनेता तारीफ कर रहे हैं अहमद की, वही निंदा हो रही है उन लोगों की जिनका पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। पाकिस्तानी ही बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले पर गुस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने लिखा, यू बास्टर्ड। पुलिस को शक है कि आतंकी पाकिस्तानी कल समुद्र किनारे त्योहार मना रहे लोगों पर उन्होंने ही हमला किया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में नाराजगी भी है। आपको मैं बता चुका हूं, 16 लोगों की जान गई है, 45 लोग घायल हैं। इस हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार द डेली टेलीग्राफ में बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अखबार ने आतंकी की तस्वीर के साथ फ्रंट पेज पर बड़ी और आक्रामक हेडलाइन दी है, यू बास्टर्ड। वो तस्वीर आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे। आतंकियों के पाकिस्तानी मूल के होने का भी शक है और जांच जारी है। इस घटना में शामिल दोनों आतंकियों की पहचान भी हो गई है। ये बाप बेटे हैं। पुलिस को इनके पाकिस्तानी मूल होने का शक है। आतंकियों ने रविवार को बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे लोगों पर फायरिंग की थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 50 साल के साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी, जिससे वो कहीं ढेर हो गया। वहीं उसके साथ फायरिंग कर रहा उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम पुलिस की गोली से घायल हुआ। वो अस्पताल में गंभीर हालत में है। ये घटना पूरे विश्व में एक बार फिर दहशत फैलाने वाली है। नवीद ने हमले से कुछ घंटे पहले अपनी मां से बात की थी। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक उसने अपनी मां से कहा था कि वह तैराकी करने गया है और अब खाने जा रहा है। सिडनी में पुलिस जब उसके घर को घेर रही थी, तब हमलावर की मां वेरेना ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नवीद ने उन्हें रविवार सुबह आखिरी बार फोन किया था। उस समय वो अपने पिता साजिद अकरम के साथ जर्विस वे में वीकेंड ट्रिप पर था। वेरेना ने कहा, उसने मुझे रविवार को फोन किया और कहा, मम्मी मैं अभी तैर कर आया हूँ, मैंने स्कूबा डाइविंग की है, अब हम खाने जा रहे हैं। फिर उसने कहा कि बहुत गर्मी है, इसलिए अब हम घर पर ही रहेंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद साजिद और नवीद दोनों ने बॉन्डी बीच पर हनुक्का कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी शुरू कर दी। वेरेना ने कहा है कि वो क्राइम साइट पर ली गई तस्वीरों में अपने बेटे को पहचान ही नहीं पाई। उसे यकीन तक नहीं हो पाया कि उसका बेटा हिंसा में शामिल हो सकता है। उसने कहा उसके पास कोई बंदूक नहीं है, वो बाहर भी नहीं घूमता, वो दोस्तों के साथ नहीं रहता, वो शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, ये बुरी जगहों पर नहीं जाता, वो काम पर जाता है, घर जाता है और बस यही उसकी जिंदगी है। उसने ये भी बताया है कि कोई भी माँ चाहेगी कि उसका बेटा मेरे बेटे जैसा हो, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है। उसने कहा कि नवीद करीब 2 महीने से बेरोजगार था। जिस निर्माण कंपनी में वो ईंट लगाने का काम करता था, वह बंद हो गई थी। इसके बाद वो लगातार नई नौकरी की तलाश कर रहा था। अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे की वजह अब भी पता लगाई जा रही है। इस घटना से पूरा ऑस्ट्रेलिया दहल गया है और देश भर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन बीच में हम आपको ये भी रोक कर बताना जरूर चाहेंगे कि इसी तरह का हमला पहलगाम में हुआ था भारत में, और इसी तरह का हमला दिल्ली में हुआ। वो डॉक्टर्स जो इतने अच्छे प्रोफेशन से जुड़े थे, वो किसी से क्या ही मिलते होंगे, उन्हें भी बड़ा शरीफ कहा जा रहा था। लेकिन जब चेन पर चेन तलाशी गई तो इतना बड़ा नेटवर्क सामने आया है भारत के अंदर। आतंकवादी इसी तरह के होते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री टोनी बर्क ने खुलासा किया है कि साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वेरेना नामक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की और अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल लिया। तब से ये रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था, यानी साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। बर्क ने ये नहीं बताया कि अकरम ऑस्ट्रेलिया में कहां से आकर बसा था। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि वो पाकिस्तान से आया था। अकरम के बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी है। लेकिन देखो ना, पाकिस्तान से आया आतंकी जो ऑस्ट्रेलिया में बस जाता है, वो अपने बेटे को भी आतंकवादी बना देता है। ये पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की जड़ है, इस पर विश्व के तमाम देश कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि तब बात भारत की सुरक्षा की होती है। लेकिन जब खुद पे पड़ती है
तो उन्हें याद आता है कि नहीं, ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है। 9 अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ASIO के जांच के घेरे में आया था। हालांकि उस समय उसके खिलाफ हिंसा में शामिल होने या किसी भी प्रकार के खतरे का कोई संकेत नहीं मिला था। हमले को लेकर वेरेना ने मीडिया को बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने कोई आतंकी हमला किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो कभी गलत संगत में भी नहीं रहा, लेकिन नहीं रहा तो इतना बड़ा हमला, और उसे संगत की जरूरत ही क्या है जब उसका पिता ही उसके साथ लोगों पर हमला करने के लिए आतंकवादी बनकर घूम रहा है। पुलिस के मुताबिक 50 साल के हमलावर साजिद अकरम के पास लाइसेंसी बंदूक थी, जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए करता था। NSW पुलिस कमिश्नर मल लैनियन ने कहा कि साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और राज्य के कानून के तहत उसके पास लाइसेंस भी था। साजिद अकरम के पास कानूनी रूप से 6 बंदूकें थी। गोलीबारी के लिए निकलने से पहले बाप बेटे ने अपने परिवार को कहा था कि वो मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। अकरम अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहता था। हमले के बाद पुलिस ने इस मकान पर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक साजिद अकरम फलों की दुकान चलाता था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को हमले के लिए जिम्मेदार बता दिया है। नेतन्याहू ने के मुताबिक सरकार की नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को चेताया था कि सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने 17 अगस्त को पत्र लिख करके अल्बनीज को इसकी जानकारी दी। नेतन्याहू ने बॉन्डी बीच हमले के बाद कहा कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जिसका नतीजा ये भयानक हमला है। अगस्त और सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता देने का फैसला किया था। नेतन्याहू ने 17 अगस्त 2025 को अल्बनीज को लिखे पत्र में कहा था कि ये कदम यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। इसके अनुसार यह आतंकियों को बढ़ावा देता है और ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भी है। नेतन्याहू का यह भी आरोप है कि गाजा युद्ध, जो अक्टूबर 2023 से के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए मजबूत कदम तक नहीं उठाए। वो इसे सरकार की कमजोरी बता रहे हैं। फायरिंग के दौरान अहमद नाम के एक बुजुर्ग ने जान पर खेलकर एक आतंकी को दबोच लिया। एक वीडियो में दिखता है कि अहमद एक कार के पीछे से चुपचाप घूमते हुए हमलावर के पास पहुंचते हैं और पीछे से उस पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो हमलावर से राइफल छीन लेते हैं। उन्होंने आतंकी से गन छीन कर कई लोगों की जान तो बचाई। बुजुर्ग ने आतंकी पर 2 राउंड फायर करने की कोशिश भी की और दूर तक दौड़ाया भी। रविवार को घटना के वक्त यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे। यह यहूदियों का खास त्योहार है जो 14 दिसंबर से शुरू हुआ था। बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल भी रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की कुल यहूदी आबादी करीब 1,17,000 से 1,20,000 है, जिसमें से लगभग आधी 53,000 से 60,000 मेलबर्न शहर में ही रहती है। 2021 जनगणना में विक्टोरिया, जिसमें मेलबर्न मुख्य है, में 46,000 यहूदी दर्ज हुए, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि असली संख्या 60,000 के करीब है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया में हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत की जनता की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदनाएं जताता हूं, जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। गोलीबारी की खबर बेहद परेशान करने वाली है। यह यहूदी विरोधी आतंकी हमला है, हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी निंदा की है और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी निंदा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो हमने आपको बता ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं है। साल 1996 में पोर्ट आर्थर में हुए एक बेहद दर्दनाक हमले के बाद यहाँ सख्त गन कानून लागू किए गए थे। उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की जान ली थी। ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहाँ भी बंदूक से जुड़े अपराध होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किए जाते हैं। उनका दायरा सीमित होता है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अनुसार 2023-24 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में बंदूक से हत्या के कुल 31 मामले दर्ज किए गए। ये अब तक के सबसे ताजा आंकड़े हैं। बड़े पैमाने पर हमले यहाँ बहुत कम होते हैं।
हाल की ऐसी एक घटना सिडनी के पूर्वी इलाके में हुई थी अप्रैल 2024 में। बॉन्दी जंक्शन के वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर में एक व्यक्ति ने चाकू से हमला करके 6 लोगों की जान ले ली थी। हमलावर को मौके पर ही गोली मार दी गई थी। बताया गया था कि उस व्यक्ति को पहले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं थी, लेकिन आज जब इतना बड़ा हमला देखने को मिलता है तो सवाल ये उठता है कि ये हमला आम तो नहीं है। और पाकिस्तान का जो कनेक्शन निकल के आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति पाकिस्तान से आता है और ऑस्ट्रेलियाई लड़की से शादी कर लेता है, उसको एक बेटा भी होता है और आगे जाकर के वो बाप बेटे आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, उनके हनुक्का फेस्टिवल को बर्बाद कर देते हैं। ये एक फेस्टिवल बर्बाद करने के तौर पर भी नहीं देखा जा सकता, ये देखा जा सकता है कि आतंकवादियों की सोच क्या है और वो मौका मिलने पर चूकने वाले नहीं हैं। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक थी। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।